फॉर्मूले का माइनस, अच्छा 1 इंटू माइनस 2, प्लस 2 इसलिए लोग धोखा दे दिए, समझ गए। 3 2 का बताओ करेक्ट करके। माइनस और उसका मान पक्का हो साक्षी कुछ जाओ जल्दी में। 3 1 क्या था, ये देखिए है 3 1 वाली जगह, तो ये 3 1 में ये कटा तो ये बचा, माइनस के पावर में उसका पोजीशन, ठीक है ना। ठीक है यहां तक। अब ध्यान से देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात देखना आप। A31 आंसर कितना है A31 का, और ये क्या है, तो मान लो मैं किया 2 इंटू 5 प्लस 32 का आंसर कितना है -10, ये कितना है तो -10 इंटू -1 प्लस ये कितना है ये कितना है 2 इंटू 1, सॉल्व करो तो 5 दूनी 10 10 22। इसका मतलब ये है, गुड आफ्टरनून, इसका मतलब ये है कि किसी भी रो का कोफैक्टर अगर आप निकालो और उसको उसी के रो के वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और प्लस करो तो डिटरमिनेंट आता है। ये 3 1 3 2 3 3 निकाले, 3 1 को 3 1 वाली वैल्यू से इंटू, 3 2 को 3 2 वाले वैल्यू से इंटू, 3 3 को 3 3 वाले वैल्यू से इंटू अगर करोगे और सॉल्व करोगे प्लस या माइनस, तो वह किसकी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट। मतलब बेसिकली मैंने किया क्या, A31 को A31 से इंटू, A32 को A32 से इंटू, A33 को A33 से इंटू, तो ये हमको क्या मिल गया, ये डिटरमिनेंट का साइन है, ट्रायंगल से डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा। मतलब स्टार पॉइंट बना करके आप लिख सकते हो कि कोफैक्टर इनटू इट्स ओन वैल्यू, कोफैक्टर इनटू इट्स ओन वैल्यू गिव्स डिटरमिनेंट। कोई भी रो से, मैंने क्या बोला, उसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई हाँ, करो, कोई भी रो से ना, फिर वही बात, जिस रो का कोफैक्टर निकाले हो उसी रो के वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। हाँ लॉजिक कहीं भी लगेगा, हाँ। बिल्कुल। ये 2 1 वाला अगर काम करते 2 1 2 2 2 3 तो मल्टीप्लाई भी किससे करते, उसी की रो से, तो ये क्या देगा, कॉलम में भी सेम काम करता है, मगर होगा क्या, जिस कॉलम या जिस रो के लिए निकाल रहे हो उसी रो के वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाता है डिटरमिनेंट। ठीक, एक और ज्यादा दिखाता हूं, डिटरमिनेंट निकालने का शॉर्टकट यूज कर सकते हो ये एमसीक्यू सब में, असर्शन रीजन में, तो वो भी तो इजी है, वो भी मैं ये इसका सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं दे रहा हूं, मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, कोफैक्टर ये सब में भी काम आता है, ये हमेशा हम यही यूज करेंगे। मगर एमसीक्यू में ये एक बार एग्जाम में आया था, ये जो लिखा हुआ चीज है ना, ये 4 टाइप से लिखा हुआ था, पूछा था कौन सा सही है, तो जो नंबर सेम सेम वाले हैं, सेम सेम वाले, वो जोड़ी साथ सही रहता है, ठीक, वो डिटरमिनेंट देता है। जादू दिखाता हूं कैसे, अभी पता चलेगा, एक मिनट रुक जाओ। कोफैक्टर इनटू इट्स ओन वैल्यू, ओन वैल्यू फ्रॉम वेयर इट इज कैलकुलेटेड, जहां से उसको निकाले हो, गिव्स डिटरमिनेंट। हिंदी में लिख लो, नहीं समझ में आया, जहां से कोफैक्टर निकाले हैं उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक, आखिर में ठीक है भी लिख देना, ठीक, सेटिस्फैक्शन। हाँ अगला चीज देखो, जादू, अगला जादू, ठीक, A31 वैल्यू क्या आई 2, 2 को इंटू किया 1 से, प्लस -10 इंटू किया प्लस 2 -2 किससे इंटू किया, तो कितना आया 2 0 -2, सॉल्व करके 0। मतलब कोफैक्टर को किसी भी और रो से मल्टीप्लाई करोगे, रो के वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा हमेशा। मतलब हमने किया क्या, A31 और A11, A32 A12 A33 और A13 इनटू किए तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो एमसीक्यू में ऐसे ही लिखे हुए थे ऑप्शंस कि इसमें से कौन सा वैल्यू डिटरमिनेंट देगा, उस वाले में भी 0 देगा। अपने रो को छोड़ करके ये किसी और रो से मल्टीप्लाई अगर होगा तो हमेशा उसका सम क्या आएगा 0 आएगा। अपने रो को छोड़ करके, अपने रो से इंटू हो जाएगा तो क्या दे देगा वो डिटरमिनेंट दे देगा। समझे बात को,
ये है फैक्ट प्रॉपर्टी, ये सब ऑप्शन में आए थे और बोला था कि इसमें से कौन से ऑप्शन से तुमको डिटरमिनेंट मिलेगा। तो डिटरमिनेंट मिलने के लिए दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी रहे। ठीक, यानी कोफैक्टर इनटू एनी अदर रो ऑलवेज गिव्स 0। कोफैक्टर इनटू अदर रो always gives 0। ठीक, एनसीईआरटी रखा है कोई, दिखाओ तो एक मिनट। अब हेडिंग डाल सकते हो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब हेडिंग डाल सकते हो। अब मैट्रिक्स से परिवार से मिलना चाहिए, है ना। चलिए परिवार में आपको मिलाते हैं सबसे। ठीक, तो बच्चों से मिलना चालू करते हैं, फिर बुजुर्ग तक चलेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग। पहला, परिवार का पहला सदस्य है कॉलम मैट्रिक्स। डिफाइन टाइप का नहीं लिखाऊंगा मैं टॉपिक बताऊंगा आपको, समझाऊंगा और उसका एग्जांपल लिखाऊंगा। जहां जरूरत पड़ेगी डिफाइन की वहां बताऊंगा, यानी जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम, एक ही कॉलम, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, इसी का भाई हम शक्ल रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो, एक ही रो मैट्रिक्स। ठीक, दोनों जल्दी बना लो। ठीक, अगले सदस्य से मिले, 2 दो परिवार से 2 सदस्य से मिल चुके हो, तीसरे सदस्य की तरफ चलते हैं। तीसरा सदस्य स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेंगे, मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ज्यादा अच्छा इंग्लिश रहेगा। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, उसको अपन बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4, क्या ऑर्डर है इसका, 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, रोज और कॉलम बराबर। एग्जांपल, ध्यान देना, कुछ परिवार से इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एक और भाई से इसी में मिला देता हूँ। देखो ध्यान से, ये वाला जो वैल्यू है ये, इसको डायगोनल कहा जाता है बच्चों। यानी अब से कभी भी मैं डायगोनल शब्द का यूज करूं तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये वाले का ये चीज, ये डायगोनल कहलाएगा। इसको डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ये सब नाम से जाना जाता है। ये हीरो है, मतलब डायगोनल की बात होगी तो बोले सर डायगोनल तो इधर भी बन रहा है, मगर वो हीरो नहीं, हमेशा हमको इधर तरफ से देखना है। ठीक, तो ये डायगोनल हुआ आपका। ठीक, आगे अगला मैट्रिक्स, अब डायगोनल से मिल चुके हैं तो उसका रूप भी देख लो। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट होते हैं, बाकी कहीं नहीं दिखेंगे, सिर्फ कहां पे दिखेंगे? डायगोनल में। 1 0 0 0 2 3 0 0 मान लो 1। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट बस रहेंगे, आजू बाजू सब गायब। ठीक, अगले सदस्य से मिलते हैं, तो फिर तो आइडेंटिटी भी इसी का पार्ट हुआ ना। देखते हैं ना, अभी रुक तो जा थोड़ा सा। अगला मैट्रिक्स 5वें नंबर में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होता है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम रहते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं बस, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे, स्केलर। ठीक, इसी का बड़ा भाई छठवा, इससे मिला देता हूं, फिर तीनों को एक साथ बात करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 रहता है। इन्हें डायगोनल के ही टाइप हैं, ठीक है, डायगोनल के ही टाइप हैं। डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा मगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 रहेंगे, सेम से 1 1 1 ओनली। आइडेंटिटी मतलब 1, याद करो कैपिटल आई जो अपन यूज किए थे, 1 1 1। ठीक, तो देख सकते हो तीनों एक ही परिवार के हैं, तीनों का सरनेम डायगोनल है, मगर हल्की सी खासियत, इसमें पूरा 1 रहेगा, इसमें नंबर सेम रहेंगे। यानी आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ, बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर सेम है ना भाई, भले 1 हो सेम तो है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी नंबर हो सकते हैं, सेम भी हो, यानी ये बड़े भाई, छोटा और छोटा सा सबसे किचकिच हो, ये यही खाऊंगा बस, है ना, ये 2 3 वैरायटी खा लेता है, ये कुछ भी दे दो, है ना। तो ये ध्यान रखना तीनों का डिफरेंस, डायगोनल में कुछ भी चलेगा, सेम भी चलेगा, ये सब चलेगा। स्केलर में सेम चलेगा, सेम, और आइडेंटिटी में सिर्फ 1 चलेगा। ठीक, परिवार के और बड़े भैया लोग से मिलते हैं आप, अरे बहुत है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 7वां, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान से देखना, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 0, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के या तो ऊपर नंबर हो या तो डायगोनल के नीचे नंबर हो, बाकी सब एलिमेंट 0। देख सकते हो ये डायगोनल है, इसके ऊपर ये सब नंबर है, ट्रायंगल बन रहा है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, इसमें देखो ये डायगोनल है, इसके लोअर सभी नंबर है, तो ये देखो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी एक आएगा। मैं 2 वैरायटी दिखा दिया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें ट्रायंगुलर फॉर्म में, डायगोनल के ऊपर नंबर या डायगोनल के नीचे नंबर, नाम अलग अलग, ये अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर, दोनों ट्रायंगुलर। ठीक, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, हाँ अपोजिट तरफ 0 होंगे, अपर ट्रायंगुलर है तो लोअर पार्ट पूरा 0 होगा, ऐसा। अगला मैट्रिक्स, राइट, अब थोड़े स्पेशल लोग आ रहे हैं, जैसे फूफा जी लोग मुंह फुलाने के लिए तैयार रहते हैं जो, है ना। अगला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लो ए मैट्रिक्स है तुम्हारा ए एच जी, ये ए मैट्रिक्स मान लो मैं आपको दिया अलग अलग पैरामीटर्स, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। तो ये रो उठा आया कॉलम में, ये रो उठा आया कॉलम में, ये रो उठा आया कॉलम में। तो देखो ध्यान से, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी यही सेम है, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी सेम। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वो सेम टू सेम ही रहता है, कोई असर नहीं पड़ता, तो उसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल भी लिख सकते हो। अगले कैरेक्टर से मिलते हैं। बिल्कुल, नौवां ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद सेम आ रहा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद सेम आ रहा, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, मान लो ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ट्रांसपोज निकालो इसका। इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0hg माइनस h 0f माइनस g माइनस f 0। तो क्या ये a से सेम है, नहीं है ना। माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लो, मतलब सबसे माइनस बाहर, तो 0hg माइनस h 0f माइनस g माइनस f 0। अब सेम आया क्या, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ध्यान रखना, स्टार बना करके लिख लो, स्क्यू सिमेट्रिक का हमेशा डायगोनल जीरो रहता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेगा। इन्हें ऑप्शन पे खोलने बोले तो सबसे पहले ये खोलना। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। बाकी जीरो हो सकते हैं, इधर जीरो आ जाए उधर जीरो आ जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक, ठीक, अगले सदस्य से मिलते हैं। हटाओ उधर अथर लिख लिया। अगले सदस्य से मिलते हैं। 10वां नंबर पे सदस्य है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ऐसे ब्रैकेट में आता है, उसका डिटर्मिनेंट अपन निकालते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकाले अगर वो जीरो आया तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अगले सदस्य से मिलते हैं। बहुत लंबा परिवार है भाई, सालों से फैला हुआ है इतना। ठीक, अगला सदस्य 11वां, देखो जितना मिल जाए।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नाम खतरनाक है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक नहीं भैया, आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि उस पे लागू होता है ये भी देखना। आइडेंटिटी और आइडेम्पोटेंट देखना कैसे उसमें लागू हो जाता है ये। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर निकालो और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आई मैट्रिक्स भी ये फॉलो करता है। आई मैट्रिक्स का भी स्क्वायर निकालोगे, मतलब उसको खुद से ही इंटू करोगे तो वो सेम आता है, इसलिए वो आइडेम्पोटेंट भी है या आइडेंटिटी भी है। ठीक, तो लिख लेंगे आइडेम्पोटेंट, किसी मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर निकालें और वापस से वही मैट्रिक्स मिल गया, वापस से वही मैट्रिक्स मिल गया तो उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला मैट्रिक्स बारहवां, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालने पे अगर आई वाला मैट्रिक्स आ गया, किसी मैट्रिक्स का 1 2 3 4 या 5 6 7 कुछ भी ऐसा दिया हो, उसका हमने स्क्वायर निकाला, स्क्वायर मतलब उसको खुद से इंटू, और वो सॉल्व होने पे आई मैट्रिक्स आ गया, मतलब 1 0 0 1 वाला, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ठीक, हाँ रेयर है, सब खोजे भी नहीं, जो जो खोज दिया वो नाम दे दिया आपने, ऐसा है। ठीक, अगला अगला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक मार्क्स में एमसीक्यू बहुत बनते हैं, इससे मेंस में भी बनते हैं, बोर्ड में भी बनते हैं। अरे बैठ जा चेयर में। हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से इनटू करें और आई आ जाए, किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से इनटू करें और आई आ जाए तो उसी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ कुछ चुनिंदा आपके काम वाले लिखवा रहा हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स